नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। ये वो व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री रहते हुए गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले रेल भवन के पास कड़कड़ाती हुई ठंड में लिहाफ लेकर के सड़क के बीचों बीच सो गया था, लेट गया था। मतलब मीडिया के लिए भरपूर नाटक नौटंकी कर रहा था। और बयान क्या रहे थे मीडिया में उस समय कि मैं ये सब नहीं मानता, यानी गणतंत्र दिवस को ही नहीं मानते और संविधान को भी नहीं मानते। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। 1950 में इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी गणतंत्र की एक तरीके से मान्यता हुई थी और उसकी प्रतिष्ठापना हुई थी। तो ये तो मतलब अराजकता में इस आदमी का कोई तोड़ नहीं है। भारत के भीतर भी नहीं मिलेगा और भारत के बाहर भी शायद आप टॉर्च लेकर के घूमें तो नहीं मिलेगा। एक और इनका दृष्टांत बताता, वैसे तो सैकड़ों हजारों हैं और अंतहीन सूचियों और पुस्तक तैयार की जा सकती है। जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं या जब से इन्होंने आम आदमी पार्टी की स्थापना की है, उसके बाद से जो अलग-अलग एलजी हुए हैं, नजीब जंग हों, अनिल बैजल हों, वीके सक्सेना हों, हर एक से इन्होंने टकराव मोल लिए हैं। यहाँ तक कि राजभवन में जाकर के जो वेटिंग रूम था, वहाँ भी इन्होंने धरने दिए हैं, प्रदर्शन किए हैं, वहाँ जाकर के सो गए हैं। कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में लंबी-लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं जी, हम तो चुनी हुई सरकार हैं जी। अरे भाई, चुनी हुई सरकार हैं तो चुनाव लड़ने से पहले ये तो देख लिया होता कि ये दिल्ली जो है ये किस तरह का प्रदेश है, फुल स्टेट भी नहीं है और यहाँ एलजी की पावर जो है किसी भी राज्य के राज्यपाल से भी अधिक हैं। और ये हाई कोर्ट ने भी माना, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में माना। एक आदमी नहीं माना था तो केंद्र सरकार ने फिर मनवा दिया, कानून ले आए और बताया कि एलजी ही बॉस है यहाँ का, मुख्यमंत्री बॉस नहीं है। मुख्यमंत्री की वैसे यहाँ हैसियत उतनी ही है जितनी किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में नगर निगम के महापौर की होती है, इससे ज्यादा नहीं है। बहुत सारे डिपार्टमेंट इनके पास ही नहीं है, पुलिस भी नहीं है। दिल्ली पुलिस जो है होम मिनिस्ट्री के तहत काम कर रही है। तो ये जो कई बार क्या होता है ना, जो मैं एक और उदाहरण आपको दे रहा था, आम तौर पर जो चुनी हुई सरकार होती है, उसका जो मुखिया होता है, वो बहुत उदार भी होता है, वो सुहृदयी भी होता है, वो समन्वयकारी भी होता है, वो उदारता के लिए भी जाना जाता है। क्योंकि जब आपके पास पावर आ जाती है तो आपको संतुलन साध करके चलना पड़ता है। संविधान की जो मूल भावना है उसके अनुसार बिहेव करना होता है। विधानसभा में खड़े होकर के क्या कहा था इन्होंने? अरे कौन है ये एलजी? ये हमारे सिर पर ला करके क्यों बैठा दिया गया? ये नौकरशाह जो है ये दिल्ली के मालिक नहीं है, दिल्ली के मालिक तो हम हैं। इस तरह की अहंकारपूर्ण बातें, मूर्खतापूर्ण बातें कोई चुना हुआ अगर व्यक्ति करता है, तो फिर उसके दिमागी संतुलन को लेकर के मन में सवाल खड़े होते हैं। ठीक है या दिमागी संतुलन हिल चुका है? और वैसे एक बहुत पुरानी कहावत है, ये जो शाना कौवा होता है ना, ये गंदगी में ही चोंच मारता है अल्टीमेटली जाकर के। तो जो भी अराजक होते हैं और जो अपनी पार्टी को, अपनी पार्टी के नेताओं को, आने वाली पीढ़ी को इस तरह के संस्कार
देने की कोशिश करते हैं, उनका क्या हश्र होता है, ये दिल्ली में इस समय जो घटनाक्रम चल रहा है, ये सबके लिए एक प्रमाण है, एक नज़ीर है कि अगर आप किसी को भी नहीं मानेंगे और जो भी अहम पदों पर बैठे हुए लोग हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, अगर आप उनका भी अपमान करेंगे, तो वो एक और कहावत है ना कि "आ बैल मुझे मार", तो उसी को आमंत्रित करेंगे आप। अब मैं आपको संक्षेप में वो सारी चीज़ें बताता हूँ, जिसके चलते आज अरविंद केजरीवाल की भी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की भी, इनके जो अभी बाहर बचे हुए नेता हैं उनकी, इनके अपने परिवार की, सुनीता केजरीवाल से लेकर के बेटा-बेटी, माता-पिता, इन सब की जो आज सिचुएशन हो गई है, जो संकट इस समय आ गया है, इसके लिए कोई और ज़िम्मेदार नहीं है। इसके लिए ये खुद ज़िम्मेदार हैं। जिनको घुंघरू सेठ कह लीजिए, सर जी कह लीजिए, चाहे जो नाम दीजिए, मीडिया में इनके इतने सारे नाम हैं, उसका भी कोई जोड़-तोड़ नहीं है, कोई दूसरा उसका भी इनके सामने कोई टिकने वाला है नहीं। अब सवाल पूछे जा रहे हैं, साहब राघव चड्ढा ऐसे संकट के समय देश में क्यों नहीं है? और दुनिया के जिस भी हिस्से में है, वहाँ से इनके साथ खड़ा हुआ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? राघव चड्ढा को तो इन्होंने बहुत प्यार दिया है, सम्मान दिया है, राज्यसभा में भेजा, पंजाब का प्रभारी बनाया, इनके बड़े दुलारे थे। एक समय तो ये भी चर्चाएँ चल निकली थी कि अरविंद केजरीवाल उनको अपना दामाद बनाना चाहते हैं, इनसे ज़्यादा उनकी पत्नी बनाना चाहती है। कोई वॉइस रिकॉर्ड भी वायरल हुआ था एक दौर में, लेकिन वो परिणीति चोपड़ा के साथ गढ़ अपने वैवाहिक बंधन में बंध गए। अब तमाम तरह की बातें की जा रही है साहब, आँख की सर्जरी होनी थी इसलिए लंदन में रुके हुए हैं। उनकी पत्नी तो उनको छोड़ कर के भारत आ गई, वो वहीं रुके हुए हैं। और बस एक आध ट्वीट जो है रीट्वीट करके अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। ये भी पूछा जा रहा है कि हरभजन सिंह क्यों नहीं बोल रहे हैं? स्वाति मालीवाल क्यों नहीं बोल रही हैं? राज्यसभा के और भी तो मेंबर हैं इनके, कुल मिलाकर के तो 10 मेंबर हैं ना इस समय राज्यसभा में, वो कहाँ हैं? या इनके मंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? बस 1-2 ही बोलते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? 3 ही बोल रहे हैं, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना और गोपाल राय। बाकी चुप हैं। एक ने अभी 2 दिन पहले मंत्रिमंडल से ही इस्तीफा दे दिया, पार्टी भी छोड़ दी, राजकुमार आनंद ने। अब उनके इस्तीफे की क्या कंडीशन है? वो स्वीकार भी होगा या नहीं होगा, कौन स्वीकार करेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री तो तिहाड़ में बैठे हुए हैं और आम तौर पर अगर कोई मंत्री इस्तीफा देता है स्वेच्छा से, तो वो अपने मुख्यमंत्री को भेजता है। मुख्यमंत्री उस पर सहमति की मोहर लगा करके एलजी को भेजता है, एलजी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जय श्री राम। लेकिन ये भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दिल्ली की सरकार तिहाड़ से बैठकर चलाने के ऐलान तो बहुत कर दिए इन्होंने, लेकिन किसी एक कागज पर सिग्नेचर करने का भी अधिकार इनको नहीं है। ये जेल मैनुअल जो है, जो जेल के नियम हैं, वो इसकी किसी को इजाज़त ही नहीं देते हैं। अच्छा, संकट क्या है? कई दिन तो ये 21 मार्च को गिरफ्तार होने के बाद कई दिन तो ये ईडी की हिरासत में रहे, पूछताछ होती रही। 10-11 दिन बाद इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब वहाँ न्यायिक हिरासत में जेल में बैठे हुए हैं। तरह-तरह की अफ़वाहें उड़ाई जाती हैं। उनका जी 4.5 किलो वज़न कम हो गया। एक नई अफ़वाह उड़ा दी गई कि साहब उनका तो जो शुगर लेवल है, वो 160 पर पहुँच गया। कभी कहते हैं बीपी बढ़ गया, कभी कहते हैं बड़ा गंभीर है मामला अरविंद केजरीवाल का। जेल प्रशासन ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में ये कहा है
कि ये जो सरकार की या पार्टी की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। जेल में जो भी कैदी बंद होते हैं, वो चाहे चीफ मिनिस्टर हो या ना हो, उन सबके स्वास्थ्य पर बारीक नज़र रखी जाती है। जब ज़रूरत होती है, डॉक्टर को बुला करके उनका इलाज करा दिया जाता है। इनका भी उपचार हो रहा है, इनके भी स्वास्थ्य पर नज़र रखी जा रही है। अच्छा, जो लोग इस सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं और तरह-तरह की अफ़वाहें उड़ा रहे हैं, क्योंकि अराजकता का इनको तो लाइसेंस मिला हुआ है जैसे, और अफ़वाह उड़ाने में मास्टर हैं। आतिशी हो, सौरभ हो, गोपाल राय हों, और आजकल तो जब से संजय सिंह आए हैं वो, ये सब रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर लोगों को गुमराह करने, अफ़वाह फैलाने और केंद्र सरकार को उकसाने का ही काम कर रहे हैं। आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र रचने की क्या ज़रूरत है भई? दिल्ली का मुख्यमंत्री तिहाड़ में है। दिल्ली की सरकार चल नहीं रही है। जो भी काम हो रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेसी की वजह से हो रहे हैं। जिसकी ज़िम्मेदारी होती है मुख्यमंत्री, वो जेल में बैठा हुआ है, बेशर्मी के साथ बैठा हुआ है, इस्तीफ़ा देकर के नहीं गया है। हिंदुस्तान में पहला और अकेला मुख्यमंत्री है जिसके माथे पर ये कलंक है कि वो जब गिरफ्तार हुआ, तो उसने इस्तीफ़ा नहीं दिया और जाकर के जेल में बैठ गया है। तो अगर दिल्ली में कामकाज की सिचुएशन नहीं रह गई है, फैसले नहीं हो रहे हैं, फाइलों पर कोई सिग्नेचर करने वाला नहीं है, तो इस सिचुएशन में केंद्र सरकार को साजिश रचने की ज़रूरत है क्या? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए? वो तो मोदी सरकार अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रही है, तो इसकी बड़ी वजह है, और ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये बदमाशी कर रहे हैं इस तरह के बयान दे करके कि जी केंद्र सरकार साजिश रच रही है राष्ट्रपति शासन लगाने। राष्ट्रपति शासन का तो परफेक्ट मामला है। मोदी सरकार तो अरविंद केजरीवाल का जो वो नैतिकता का चोला था, उसको पूरी तरीके से चीर-चीर करना चाहती है। उसको बिल्कुल समाप्त कर देना चाहती है। लोगों को ये पता लगना चाहिए, पता रहना चाहिए कि जो आदमी इतनी बड़ी-बड़ी बातें करता था, अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के भ्रष्टाचार की बात करता था, उनको गिरफ्तार करने की बात करता था और उनके इस्तीफे की बात करता था कि ऐसे लोगों को तो बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, वो कितनी बेशर्मी के साथ गिरफ्तारी के इतने दिन बाद भी, जेल में होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहा है। केंद्र को कुछ नहीं करना है, एलजी से एक रिपोर्ट मंगानी है, उसके बाद राष्ट्रपति गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति की एक मोहर लगवानी है, अधिसूचना जारी करनी है और जय श्री राम हो जाएगा। सरकार चली जाएगी, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो इसमें षड्यंत्र रचने की क्या ज़रूरत है? लेकिन इनको इसी तरीके से अपना लोकसभा का प्रचार करना है। एक माहौल बनाना है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, ताकि जो एंटी मोदी वोट हैं, वो किसी तरीके से हासिल की जा सकें। अब आप इनकी इंटरनल जो लड़ाई चल रही है इस समय आम आदमी पार्टी की, वो समझने की कोशिश करिए। अरविंद केजरीवाल अंदर चले गए हैं। अरविंद केजरीवाल चाहते थे उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बने और शीश महल हमारे पास रहे, सत्ता की बागडोर भी घर में ही रहे। अब जो बाकी के नेता हैं, वो ऐसा नहीं चाहते। अरविंद केजरीवाल ने जो सबसे ज़्यादा उछल रहे थे, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के ही तो उछल रहे थे। आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, उन दोनों को अपनी पत्नी के रास्ते से हटाने के लिए
अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने इन दोनों का नाम ले दिया ताकि ये भी धीरे-धीरे तिहाड़ की तरफ अग्रसर हो जाएँ और वहाँ रास्ता साफ हो जाए। कह दिया कि विजय नायर तो इन दोनों को रिपोर्ट करता था, मेरे से तो कोई लेना-देना नहीं है विजय नायर का। ये इतने शाणे निकले दोनों, आतिशी मारलेना ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2 नाम और ले दिए, एक राघव चड्ढा का और एक दुर्गेश पाठक का। ये दोनों लंबे समय से अरविंद केजरीवाल के दुलारे बने हुए हैं। और एक और बात बता दूं आपको, ये जो अभी राजकुमार आनंद ने इनकी मंत्री परिषद से इस्तीफा दिया है, सामाजिक कल्याण मंत्री थे, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके इर्द-गिर्द जो 2 लोग बैठे हुए थे, उनके बारे में कपिल मिश्रा का दावा है कि दोनों मनीष सिसोदिया के बहुत करीबी हैं। इसका मतलब ये है कि राजकुमार आनंद ने अगर इस्तीफा दिया है, तो किसके इशारे पर दिया है? राजकुमार आनंद भी मनीष सिसोदिया का करीबी है। तो आप ये मान करके चलिए कि इस समय आम आदमी पार्टी के भीतर जूते में पैजार चल रही है और संजय सिंह जेल से रिहा होने के बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर भी गए, अरविंद केजरीवाल के घर भी गए, सुनीता भाभी के पैर भी छुए, मनीष सिसोदिया के घर जाकर के उनकी पत्नी के पैर भी छुए। लेकिन उसके बाद जब ये पहली बार जेल से रिहा होने के बाद पहली बार भगवंत मान से मिले, तो दोनों जिस तरीके से एक दूसरे को पीठ से पकड़ करके उठा रहे थे और जश्न मना रहे थे, वो बहुत कुछ कहता है। इनका जो ये जेस्चर था जश्न मनाने का, खुशी मनाने का, गलबैयां डालने का, इसका मतलब ये था कि यार ये केजरीवाल तो गया और लंबा गया, इसको तो आसानी से अब जमानत मिलने वाली है नहीं, तो चलाएंगे आगे हम। इसलिए वो जश्न की मुद्रा में थे दोनों के दोनों। अब एक घटनाक्रम और हुआ है, जो इस समय समस्याएं पैदा हो रही हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के अंदर जाने के बाद। एलजी ने एक बैठक बुलाई और बैठक बुला करके सारे मंत्रियों को बुलाया, गोपाल राय को भी, आतिशी को भी, सौरभ भारद्वाज को भी, जो दूसरे मंत्री हैं उनको भी बुलाया, बैठ करके चर्चा करें, जहां-जहां समस्याएं आ रही हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए। इनमें से किसी ने भी जाने से इनकार कर दिया, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली कि साहब एलजी कौन होते हैं मंत्रियों को बुलाने वाले और मंत्रियों की बैठक बुलाने वाले? ये तो संघीय व्यवस्था के खिलाफ है, कर ही नहीं सकते। तो जो सिचुएशन है दिल्ली की, उसके मद्देनजर एलजी ने होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी कि ये सिचुएशन है, अराजकता की स्थिति है, मंत्री एलजी का कहा नहीं मान रहे हैं, अलग-अलग क्षेत्रों में दिल्ली की जनता को परेशानियां आनी शुरू हो चुकी हैं। अब उस चिट्ठी को आधार बना करके इन लोगों ने अफवाह उड़ानी शुरू कर दी। अरे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा दिल्ली में। ये अगेन एक र्यूमर है, अफवाह है, एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश है और मोदी सरकार के खिलाफ एक माहौल बना करके इसका राजनीतिक फायदा उठाने की बेशर्म प्रयास है और कुछ नहीं है। अरे भाई, जब उनको राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा, लागू करना होगा, तो वो आपको मौका भी नहीं देंगे। रात को एक अधिसूचना जारी होगी 12 बजे के आसपास और उसी समय मीडिया में फ्लैश हो जाएगा कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग गया है, अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री नहीं है, उनकी जो मंत्री परिषद थी वो अपने घर बैठ गई है और उसके बाद फिर इनसे बंगले खाली कराने के भी नोटिस इश्यू हो जाएंगे, गाड़ियां भी इनकी जमा कर ली जाएंगी, सारे अधिकार इनके खत्म हो जाएंगे, शीश महल भी अरविंद केजरीवाल के परिवार को खाली करना पड़ेगा। तो ये जो उछल रहे हैं राष्ट्रपति शासन, साजिश हो रही है,
ये सब केवल माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। अब एक घटनाक्रम और हुआ है। घटनाक्रम ये है कि साहब कल सीबीआई कोर्ट की परमिशन लेकर के तिहाड़ जेल पहुंची थी। वहां पर जो के कविता के चंद्रशेखर राव की बेटी है, वो ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में है। तो सीबीआई ने वहां जाकर के उनसे लंबी पूछताछ की। सीबीआई के पास उनके व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट हैं, कुछ दूसरी चीजें हैं, बुच्ची बाबू के बयान हैं, उनके जो अकाउंटेंट थे उनका भी और पिल्लई का भी, जिन्होंने आपस में इनकी बातचीत कराई थी विजय नायर के जरिए। और उसके बाद सीबीआई ने उनको अरेस्ट कर लिया। अभी तो ईडी ने उनके हैदराबाद घर जाकर के 15 मार्च को अरेस्ट किया था। अब सीबीआई ने भी कर लिया। इसके बाद अब चर्चा ये चल रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल को भी सीबीआई गिरफ्तार करेगी तिहाड़ जाकर के, क्योंकि ईडी ने इनको गिरफ्तार किया था 21 मार्च को। इसकी संभावना बहुत है। एक तो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने हाई कोर्ट को चैलेंज किया है, उसके आदेश को चैलेंज किया है, उसमें सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट से भी इनको राहत मिलेगी, इसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि केस बहुत सॉलिड है। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी या ईडी और सीबीआई ये नहीं चाहेंगी कि सुप्रीम कोर्ट से अगर 1% भी कोई संभावना हो इनको राहत मिलने की, तो ये बाहर आए। इसलिए बहुत संभव है कि अब सीबीआई भी वहां जाकर के इनको अरेस्ट करे, उसकी औपचारिकता पूरी करे। मनीष सिसोदिया के बारे में भी एक सूचना आ गई है। जो जमानत याचिका उनकी थी, वो फिर खारिज हुई है और 24 अप्रैल तक अभी वो तिहाड़ में ही रहेंगे। 24 के बाद फिर सुनवाई होगी। और याद रखिए, सत्येंद्र जैन 2 साल से अधिक समय से तिहाड़ में है। मनीष सिसोदिया 1 साल से अधिक समय से 14 महीने से तिहाड़ में ही हैं। विजय नायर हों, दूसरे लोग हों, वो सभी वहीं जमा हैं। संजय सिंह को किस लिए बाहर आने दिया है, ईडी ने क्यों विरोध नहीं किया, उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक बड़ा गेम प्लान चल रहा है और वो अब सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी की आज जो हालत है कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव को लीड करने वाला कोई तय नहीं हो पा रहा है, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, अरविंद केजरीवाल खुद जिम्मेदार है। अक्टूबर 2023 में ईडी का पहला समन इनको मिल गया था। उसी समय अगर ये चले जाते और 9 समन तक इंतजार नहीं करते, तो आज ये सिचुएशन नहीं आती जो इस समय दिल्ली में दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी के सामने। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।